हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का जो फोर्थ चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोलेगा राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3 एंड 10। ठीक है, उन दो रेखाओं के समीकरण लिखिए जो बिंदु 3 10 से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है हमें कौन सा, 3 और 10। मतलब हमारे पास x जो है वो 3 है और y की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई, अगर दोनों को मैं जोड़ूं तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 10 है, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसी सेकेंड इक्वेशन निकालनी है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, y माइनस एक्स। ठीक है, y में से अगर x माइनस करूं, 10 में से 3 गया तो 7 बचा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये हो सकती है और एक ये हो सकती है। आप इसकी कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 3k माइनस 2 और y की वैल्यू दे रखी है 2k। ठीक है, और जो इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसका हल है। तो k का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है 4x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 3k माइनस 2, तो 4 ब्रैकेट में आ गया 3k माइनस 2, फिर माइनस 7, y की वैल्यू हमारे पास है 2k, तो 2k पुट कर दी, प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12k माइनस 8 और 7 से मल्टीप्लाई करा 2 को, तो ये 7 दूनी 14k प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये भी के वाली टर्म है, ये भी के वाली टर्म है, तो 12 में से 14 गए, माइनस 2k बचा, और माइनस 8 और प्लस का 12, प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस 2k इक्वल हो जाएगा माइनस 4k, माइनस से माइनस कैंसिल करा तो k की वैल्यू होगी 4/2, कैंसिल आउट करा तो 2 आए, तो k की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेम ऐसा ही है जैसे सेकंड किया है। यहाँ पर बोला गया कि पॉइंट जो है M4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यदि पॉइंट जो है M4 समीकरण 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 का हल है, तो m का मान बताना है क्या होगा। अब ये हल है, तो मतलब x की वैल्यू तो हमारे पास m हो गई और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 3 इंटू एम माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4 है इक्वल टू 7, तो 3m माइनस 8 इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, तो 3m हो गया हमारा 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 तो आएगा हमारा 3m इक्वल टू 15। m की वैल्यू हो गई हमारे पास 15/3 करा तो कैंसिल आउट करा तो 5, m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा। अब इस क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 का ग्राफ बनाइए और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस रेखा और अक्षों द्वारा बनता है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस 6 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसके हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले। तो अगर मैं सबसे पहले x को 0 रखूं तो हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई 6, क्योंकि ये x 0 रखा तो y 6 हो गया, तो पहला सॉल्यूशन हो गया 0,6। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखूं तो हमारे पास x इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 6,0। ठीक है, दो सॉल्यूशन से ही हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, ये 0। अब कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 और y पे 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और नीचे -1
-2 -3। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट ए पॉइंट है हमारा 0 6 और बी पॉइंट है हमारा 6 0। ठीक है, तो पहला अगर 0 6 को प्लॉट करूं तो ये हमारा y एक्सिस पे यहाँ आएगा, ए पॉइंट है हमारा 0 6 और बी पॉइंट आएगा x एक्सिस पे 6 0। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों को मिला दें तो हमारे जो ये ग्राफ बना है किसका बना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का। अब हमें बोला है कि जो ये ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया भी बताना है। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे बनाएंगे, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और बेस जो है यहाँ से कितना यूनिट पर है, 6 यूनिट पर। तो इसका बेस जो होगा, बेस हो गया हमारे पास, मतलब आधार जो है 6 यूनिट हो गया और ऊंचाई भी हमारे पास जो है वो 6 यूनिट हो गई। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। हाइट भी हमारा 6 है, कैंसिल करा 3 3 6 18 18 स्क्वायर यूनिट इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें भी यही बोला है कि जो दो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारे पास ए ले लेते हैं 3 - 3, ये किस लाइन से पास होकर जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं निकालूं ये हमारा x हो जाएगा, x हमारा 3 हो गया, y हमारा -3 हो गया। ठीक है, सिंपल पहली इक्वेशन आप क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू, अगर x प्लस वाई को जोड़ू 3 और -3 तो 0 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। ठीक है, ठीक है, हमें एक ही पूछिए तो हमने इसकी एक इक्वेशन ये बना ली। अब दूसरे वाले पॉइंट की बनाते हैं, बी पॉइंट हमारे पास है 6 -6। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा 6 है, y भी हमारा क्या है, -6 है। तो यहाँ भी अगर मैं बनाना चाहूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इसकी इक्वेशन हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है राइट द लीनियर इक्वेशन x प्लस √3y इक्वल टू 4 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ abc, ऑल्सो राइट x इन टर्म ऑफ y। तो यहाँ पर बोला है, हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हमें लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 4 इधर है इसको हम इधर लाएंगे, x प्लस √3y -4 इक्वल टू 0 हो गया। अगर मैं अब कंपेयर करूं दोनों को, स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है तो a तो हमारा हो गया 1, b हो जाएगा √3 और c हो जाएगा -4। ठीक है, ये हो गया। अब ये बोला है जो इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऑल्सो राइट x इन टर्म ऑफ y, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस √3y। तो x की वैल्यू हमने y के टर्म में निकाल दी है तो क्या आएगी, 4 माइनस √3y। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x - 2y इक्वल टू 10 इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। समीकरण 5x - 2y बराबर 10 का ग्राफ दोनों अक्षों को जहां काटता है वह निर्देशांक लिखिए। तो देखिए हमें दे रखा है 5x - 2y इज इक्वल टू 10। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 -2y इक्वल टू 10। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 10 बचा। तो y की वैल्यू होगी 10 अपॉन में -2, कैंसिल करा तो माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0, -5। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 ले लेंगे इस इक्वेशन में, तो 5x - 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। तो 5x इक्वल टू 10 हो गया, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 10/5 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 2, 0। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, पहला हमारे पास है 0, -5 ये करेगा और दूसरा है 2, 0। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।